शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है और जैसे हमने भारतीय जनता पार्टी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके फिर एनडीए की मीटिंग करके ये तय किया था कि 184 के तहत एफडीआई रिटेल में जो सरकार ने रिटेल सेक्टर में एफडीआई लाने की बात कही है उस पर हम चर्चा कराएंगे, क्योंकि मानसून सत्र और इस सत्र के बीच में सरकार ने संसद की अवमानना की। संसद में पार्लियामेंट के फ्लोर पर दिए गए बयान के बाद कि सबको विश्वास दिलाएंगे, अब सरकार कह रही है कि वो एग्जीक्यूटिव पावर से इसको वो कर सकती थी, इसलिए उसने किया। इसलिए रिटेल क्षेत्र में विदेशी निवेश को लेकर लोकसभा में नियम 184 के तहत सुषमा जी ने नोटिस दिया और राज्यसभा में भी अरुण जेटली जी ने इस पर वोटिंग प्रावधान के तहत चर्चा का नोटिस दिया। लेकिन सत्ता पक्ष हर बार इस जिद पर अड़ा है और हम लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पार्लियामेंट का सत्र चले इसके लिए हम प्रयासरत हैं। संसद चले इसको लेकर हम लोगों ने पहले भी कहा है कि हम संसद चलाना चाहते और ये पहली बार नहीं हो रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय कई बार बालकों के विषय पर और अन्य विषय पर भी नियम 184 के तहत हमने चर्चा स्वीकार की थी। यहाँ तक के वाजपेयी जी की सरकार में कौन से मंत्री रहे नहीं रहे इस पर भी एक नोटिस उन्होंने दिया था, उसको भी 184 के तहत हमने स्वीकार किया और वोटिंग से हमने उसको निगेटिव किया। लेकिन ये सरकार डरी और सहमी रही। तृणमूल कांग्रेस के समर्थन वापसी के बाद इस सरकार के पास बहुमत के नाम पर सरकार के पसीने छूटने लगे और इसलिए हम लोगों ने कहा था कि क्योंकि एफडीआई रिटेल सेक्टर में आए इसको लेकर बेहद विपक्षी एकता, व्यापक विपक्षी एकता, इस पर लेफ्ट के भी साथी और इसके साथ कांग्रेस के मजबूत साथी समाजवादी पार्टी के श्री मुलायम सिंह यादव जी एफडीआई रिटेल के खिलाफ भारत बंद में शामिल हुए। डीएमके ने भी एफडीआई रिटेल सेक्टर का विरोध किया और सब लोग चाहते हैं कि एफडीआई रिटेल सेक्टर पर एक बार वोटिंग हो जाए ताकि ये पता लग जाए कि लोग सिर्फ ध्यान दे रहे हैं या सरकार के इस कदम के खिलाफ। और हम ने पहले भी कहा था कि पहले नियम 184 के तहत चर्चा हो जाए ताकि कौन कहां खड़ा है ये पता हो। तृणमूल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई। पहले भी तृणमूल कांग्रेस की नेता सुश्री ममता बनर्जी साहिबा ने हमारे पार्टी के किसी नेता को कोई कांटेक्ट नहीं किया। यहाँ तक के विपक्ष के किसी नेता से उनकी कोई बात अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नहीं हुई।
अपना स्टेटमेंट कर लेता हूँ। ममता जी ने सुषमा जी से या विपक्ष के नेता से खुद कोई बातचीत अपने अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए नहीं की, और हमारी यहाँ तक सूचना है कि अन्य जो दल कांग्रेस विरोधी हैं, उन्होंने भी, कई दलों ने हमको बताया है कि उनसे भी ममता जी ने कोई संपर्क नहीं किया। सुदीप बंदोपाध्याय से जरूर पहले कल्याण मेनन जी ने बताया था, सुदीप बंदोपाध्याय से बात हुई थी। हम लोगों ने कहा था कि 184 पर एक बार हम डिबेट करा लें, वोटिंग करा लें। इस पर व्यापक विपक्षी एकता है, दृढ़ विपक्षी एकता है, और एफडीआई रिटेल पर ही आपने समर्थन वापस लिया है, इसलिए अगर इस पर हम वोटिंग करा लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत होगी तो वो फिर एफडीआई रिटेल में 184 से सरकार भाग जाएगी, सरकार के लिए अभयदान होगा। इसलिए सरकार को घेरने का सबसे अच्छा तरीका है कि एफडीआई रिटेल पर 184 के तहत चर्चा करा ली जाए और वोटिंग करा ली जाए। लेकिन हमारी विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज मानलेक थी, वो एफडीआई रिटेल में जो संसद की अवमानना हुई है इसका मुद्दा उठा रही थी, तभी स्पीकर साहब ने परमिशन दिया तृणमूल कांग्रेस को, और क्योंकि हम 184 पर अड़े थे इसलिए हम साथ में खड़े नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के खिलाफ है। जब ममता जी साथ में भी थी तब भी हम इस सरकार की विदाई चाहते थे। आज भी ये सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है। लेकिन हम अपने किसी काम से सरकार को अभयदान नहीं दे सकते। जिस मुद्दे पर सरकार सादे गिरती है वही तरीका हम अपनाएंगे। इसलिए हमारे सामने सबसे अच्छा तरीका जो लग रहा था कि 184 पर वोट करा लिया जाए, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी इस पर अड़ी है। हमारी नेता और हमारे विपक्ष के नेताओं की प्रधानमंत्री जी से बात हो रही है, तब भी हम 184 पर वो चर्चा कराएं, वोटिंग कराएं एफडीआई रिटेल पर, इसके लिए हम उनसे ये कहेंगे, और जो बातचीत होगी उसकी बाद में आपको सूचना दी जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एफडीआई रिटेल पर 184 पर डिबेट हो, इसको लेकर हम अड़ेंगे, और हम सरकार से चाहेंगे वो संसद का समय बर्बाद न करे, संसद का समय गंवाए बिना सत्ताधारी पार्टी संसद का समय गंवाने की वजह न बने, ऐसी हमारी अपेक्षा है।